जिस तरह से इंडिया ने बैटिंग की है, अल्फाज नहीं है मेरे पास, लिटरली मेरे पास अल्फाज नहीं है। नॉट आउट रहे जायसवाल, इट इज बिगर देन दैट। पूरी सीरीज का ना सारे बैट्समैन एक तरफ, विराट कोहली के जो ये 300 रन है ये एक तरफ है। क्या खेला है यार, ओए होए, प्रिविलेज टू वॉच। कि विराट कोहली कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, मतलब वो पूरी दुनिया उसकी मदाह है, हमारे बॉलर भी इवन उसकी तारीफ करते हैं। क्या बासित मतलब भाई, बॉल पे कितना जा रहा था, मतलब तेज जा रहा था, जितना तेज बॉल आ रहा था यार। आज उसने जो छक्का कराया, उफ तोबा, मार्को एंसन को, ओए 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 ओए। अच्छा, नो लुक शॉट था वो, देखा था? देखा ही नहीं उसने शॉट मार के बार। मैं यही कहूंगा कि आज जैसे इंडिया ने साउथ अफ्रीका को रोस्ट करके खाया ना भाई, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया यार। रोहित शर्मा, ये यशस्वी जायसवाल ने भाई आज 2 मैचों का गुस्सा उतार दिया जायसवाल ने, ठीक है। इंडिया को कोई ललकारे और फिर इंडिया इस तरह से जाने दे, हो तो नहीं ना सकता। जितनी देर रोहित शर्मा क्रीज पे है तो शोर मचता रहा स्टेडियम में। विराट कोहली आया, उससे डबल हो गया शोर। आप अंदाजा लगाएं कि लोग कैसे विराट कोहली को इंडिया देखना में जो क्रेज है ना कामी प्लेयर्स का, वो बहुत ज्यादा है। जिस तरह हमारे यहाँ बाबर, सिर्फ बाबर का क्रेज है और किसी प्लेयर पे आवाज नहीं आती है हमारे यहाँ। लेकिन इंडिया का, जैसे जायसवाल चौका मारा तो पब्लिक शोर मचा रही थी, रोहित मारा था तो ज्यादा शोर मचा रही, और विराट ने जब मारा वो तो फिर आवाज ही नहीं आती ना। भाई साहब, पाकिस्तान के कुछ छनकने कहते थे कि बबरो घंटा मेरा छनकना बेटर है रोहित शर्मा से, निकलो ना बाहर, निकलो ना बाहर अब जी। कहते थे रिजवान मौलवी एक्टर पहन के टगो, कहते थे रोहित शर्मा से बेटर है, बेटा निकलो। तो रोहित शर्मा का यहाँ पे जो शो है ना, वो अफसोस रह गया कि उस जिस तरीके ऑस्ट्रेलिया में भी शो किया, बड़ा बेहतरीन शानदार, और आज अगर वो ही वाज वेरी क्लोज, अगर हो जाता तो आप पिछले यानी 3 मैच ऑस्ट्रेलिया वाले और 3 मैच ये साउथ अफ्रीका वाले, तो दोनों के रोको के, रोहित शर्मा विराट कोहली के, दोनों के 2-2 शो आ जाते। विराट कोहली ने तो सारे कड़ाके निकाल दिए, कड़ तबाहियां दी हैं। हमें इंडिया में जितने जब भी हम लोग खेले हैं ना, हमारे कप्तान की आवाज नहीं फील्ड तक पहुंची, इशारों से फील्डिंग सेट होती थी, इतना शोर होता था। और दूसरा बासित भाई, आज जो विराट कोहली खेला ना, ऐसे लग रहा था जैसे आज खेल रहा था ना, ऐसे लग रहा था आंखों पे पट्टी भी बांध देते ना, उसने ऐसे ही खेलना था। जायसवाल की मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। इंडिया की टीम ने वो बहुत आसानी से जीत ली और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुई। जायसवाल की मैं इस वजह से बात करना चाहता हूँ। देखें, एक तो ये 21 साल का लड़का है, लेफ्ट हैंडेड है और बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, नेचुरल टैलेंट जो है वो नज़र आता है। इनकी बैटिंग को देख के मुझे ऐसा लगता है कि एक और इंडिया का जो है वो बेस्ट प्लेयर, फ्यूचर जो है वो इंडिया का बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है एज अ ओपनर। प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? जायसवाल। कुलदीप नहीं? कुलदीप बासित भाई, उसके कई मैचेस है, नया बच्चा है, चौथा मैच है इसका ओडीआई, पहली सेंचुरी बनाई है, प्रेशर में था, पहला 50 उसने देखे कि काफी टाइम लिया उसने। उसके बाद उसने बोंगियां मारी हैं, रोहित शर्मा ने रोका, फिर उसने रोहित शर्मा गया तो विराट कोहली ने रोका कि 100 कर। तो ये देखे कितनी इसके लिए ब्लेसिंग है कि पहले 50 में रोहित शर्मा उसके साथ था, उसने प्रेशर नहीं आने दिया, अपने पे गेम ली, वो चार्ज करता गया, उसका 100+ स्ट्राइक रेट के साथ उसने 50 किया, इस पे नहीं आने दिया। यही एक सीनियर प्लेयर्स की मेरे ख्याल से जबरदस्त चीज होती है कि जो अपने जूनियर्स को खिलाता है, उसमें प्रेशर नहीं आने देता। उसके बाद आप देख लें, विराट कोहली ने आके प्रेशर नहीं आने दिया, कैसे क्विक उसने 65 रन बनाए हैं, और जायसवाल ने आराम से 100 बनाए 111 बॉलों पे। और बहुत अच्छा लगा देखे, T20 में 100, टेस्ट मैच में 100, डबल 100, और अब ओडीआई में 100। कितनी बड़ी अचीवमेंट है, इतने कम टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस। जायसवाल, अभी उसकी जगह पक्की नहीं है ओडीआई क्रिकेट में, ना T20 में। आप देखें, गिल आ जाएगा तो उसने फिर आ जाना, इसकी जगह पक्की 2027 के बाद, 2027 के बाद ही पक्की होगी तो मेरे ख्याल से। आज आप इंडिया का देखें, इंडिया के 7 तक बैटिंग है, अफ्रीका की 8-9 तक बैटिंग है। सो पॉइंट ये नहीं है, आप इंडिया भी चाहता तो अपनी 8 तक बैटिंग कर सकता था, ऐड ऑन कर लेता, एक बॉलर को निकाल के ऑलराउंडर ऐड कर लेता, चली जाती। बट ये स्कोर जो आपने 270 पे फारिग किया, वो फिर 360 होना था। हो सकता है वो 8वें नंबर का बैट्समैन 40 रन की इनिंग भी खेल लेता, आपको अच्छा लगता, या देखो 8वें नंबर से आके उन्हें इनिंग खेल ली है। बट बॉलर 100 बचाता है, अगर 8वें नंबर का बैट्समैन 40 रन बनाता है तो बॉलर 100 बचाता है, ये समझने की जरूरत है।
जो खासकर T20 में तो बिल्कुल ये फार्मूला गलत है कि 8वें नंबर पे आपको बैट्समैन चाहिए। वो इसलिए गलत है कि उसके पास 4 बॉलें होंगी, 6 बॉलें होंगी, 8 बॉलें होंगी, लेकिन एक पूरा बॉलर 24 बॉलें डालेगा। तो आज शुरुआत के 4-5 ओवर में विकेट नहीं थी कुलदीप के पास, मगर जहां पे विकेट चाहिए थी उसने वहां पे ली है। और किन बिल्कुल, किन की बनारस विकेट में ली तो है आउट जो हुआ। असल में मैच, किन किन की विकेट ली है जो असल में मैच मार देते हैं, उनकी विकेट ली है। सारे कुल्हाड़े, बिल्कुल सारे बिल्कुल। कुल्हाड़े। क्यों? रेगुलर बॉलर था, हाँ रेगुलर बॉलर था। अब इसमें हो सकता है जैसे शिवम दुबे ने T20 में ऑस्ट्रेलिया में जाकर उन्होंने भी एक मैच 2-3 विकेट ली है सन, मगर कुटापा पे ऐसी वो रन 3 हो ओवर गए थे, 39 स्कोर सीगा उस मैच रन में। हो गए सन। सो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप किसी को एक रेगुलर को लेके आते हो, उसका रोल डिफाइन होता है, कितना कॉन्फिडेंट होके। अब इंडिया को एक चीज और समझ में आ रही होगी कि भाई साहब आपका डेथ, अगर कोई डेथ आके मार रहा है ना, एक रेगुलर स्पिनर पड़ा हो तो वो डेथ ओवर भी करेगा। आज 45 ओवर हाँ तक तो किए हैं कुलदीप ने। बिल्कुल किए, मैं बिल्कुल देखता हूँ किए। माइक्रो जॉनसन खड़ा होता हुआ कैसे मारता। हाँ, ये एक और चीज भी है कि सेकंड बैटिंग यहाँ पे आसान होती है। आज क्या हुआ, हल्का सा ग्रिप हुआ है पिच पे, हल्का सा, और कुलदीप खेला नहीं गया। मेरा तो एक ही जुमला होता है भाई, बड़ों का साया घर पे होना बहुत जरूरी है। आज दोनों खेल रहे थे, जसवाल को बता रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। जसवाल की इनिंग्स को ना मैं आज 10 में से पता है कितने मार्क्स दूंगा? 4। जिस तरह का वो खेलता है ना वैसा नहीं खेला। आप देखें कि उसने प्रेशर लिया, टाइम लिया, रोहित शर्मा ने प्रेशर आने नहीं दिया, स्ट्राइक अपने पास, जो उसने बड़ी हिट मारी रोहित शर्मा ने मारी। तो अच्छी चीज है कि अपने जूनियर्स को कैसे लेके चलते हैं, कैसे मैच्योर करते हैं, उससे काम कैसे लेते हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ आप जो 100 है ना, इसको ये 100 अपना रोहित शर्मा के नाम और विराट कोहली के नाम कर देना चाहिए। ये दोनों ना होते तो कब का बोंगी मार के चला जाता। जो कराटे खेलने शुरू कर दिए थे ना 50 के बाद, उसने जाकर रोका। इंडिया का एक और बैटर बन चुका है जिसने ऑल फॉर्मेट सेंचुरीज मुकम्मल कर ली, लेकिन विराट कोहली ये बंदा मेरे ख्याल से अपनी जिंदगी की सबसे भयानक फॉर्म के अंदर है। जिस तरीके से आज 45 बॉलों में 65 रन, 3 छक्के, 6 चौके, जिसमें एक नो लुक छक्का भी शामिल था। विराट कोहली गेम आफ्टर गेम, इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स, ही हैज बीन प्रूविंग, ही हैज बीन शोइंग व्हाट काइंड ऑफ एबिलिटी दैट ही possess, व्हाट काइंड ऑफ कमिटमेंट दैट ही हैज। और जिस तरीके से अपनी डिटर्मिनेशन को दिखाते हुए विराट ने ये सीरीज अपने नाम की, जहां 2 सेंचुरीज हैं, 1 65 है, साथ में रोहित शर्मा इस पूरे प्रोसेस में 75 रन। मुझे तो समझ नहीं आती कि लोग डाउट ही क्यों करते हैं यशस्वी जायसवाल को। आई मीन आई रेट हिम वेरी वेरी हाईली। मैं तो बार बार ये कहता हूं कि फ्यूचर जनरेशन ऑफ बैटर्स में फिलहाल बिग 1 है और या फैब 1 है, एंड दैट्स यशस्वी जायसवाल फॉर मी। जितना वो कंप्लीट बैटर है इतनी छोटी उम्र के अंदर, I don't think anyone's close to him thus far, can smash pace and spin. जीत चुका है बहुत ही शानदार अंदाज में। विराट कोहली के भी रन्स आए हैं, जायसवाल के भी रन्स आए हैं, मतलब जायसवाल ने मेरे ख्याल से सेंचुरी की है। तो बहुत टाइम के बाद जो है वो जायसवाल की भी सेंचुरी नजर आई है, और इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर ऑल इंडियन फैंस एंड यस ऑफ कोर्स रोहित शर्मा। तो मतलब सबकी स्टैंड ही रोहित ने दिया। हाँ, मैच को स्टैंड ही रोहित ने दिया, 73 पे 75 किया उसने। बिल्कुल ऐसे ही है, और एग्जैक्टली उन्होंने मतलब बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो अपनी इनिंग्स खेली हैं, एंड द डेडिकेशन कम्स थ्रू दिस परफॉर्मेंस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियन फैंस एंड इंडियन टीम। सीरीज जीत चुके हैं वो अपनी 50 ओवर्स की। बोले हैं मुबारक हो, अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने। पहले तो ऐसी विकेट पे 270 पे इनको कंटेन करना और फिर कम्प्रीहेंसिव भी इसको चेज करना। ऑब्वियसली अगर हम बात करें रोहित और विराट की, जब वो टीम में होते हैं तो एक अलग ही बैटिंग में पावर नज़र आती है। तो 270 यहाँ पे 370 भी होते तो जिस तरह की इनकी बैटिंग है वो चेज कर सकते थे। तो अगेन मुबारक हो इंडियन क्रिकेट को, इंडियन फैंस को, इंडियन टीम को। फाइनली सीरीज जीते हैं कोई। नहीं, अब व्हाइट बॉल में तो ठीक है, वो व्हाइट बॉल में तो इशू नहीं आना है। ठीक है, हाँ जी। जब तक रोहित और विराट हैं तब तक ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं देखता है? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वहाँ पे भी थे ना वो दोनों, रोहित शर्मा विराट का नहीं था। वही कह रहा हूँ, जब तक है अब ये सोचना पड़ेगा ना उनको कि पोस्ट रोहित और विराट क्या इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर है। बड़ी टीमें कमबैक करना जानती है, और बड़ी टीमों की जब जब बात होती है या बड़ी टीम की जब जब बात होती है तो हम एक ही टीम का नाम लेते हैं, उस टीम का नाम है टीम इंडिया। मतलब इनको वो कहते हैं कि पलट के झपटना आता है। साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे में इंडिया ने वजन पकड़ के बजा दिया, और साथ ही साथ इंडिया ने वनडे सीरीज अपने नाम कर ली है। ये तो हो गया एक छोटा सा एनालिसिस। अब साउथ अफ्रीका की तेल लगा के मारी किस किसने है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि शुरू से शुरू करना है। पकड़ के ठोक दिया वो जो साउथ अफ्रीका का कोच उस दिन टेस्ट सीरीज में बैठ के
कुत्ते की तरह भौंक रहा था ना बेटा, वो हाल अब आपको पकड़ के रगड़ दिया इंडिया ने बेटा, इधर पकड़ के तीसरे वनडे में। और जिस तरह जिस 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 दलेरी के साथ इंडिया ने चेस किया ना बेटा, आप तो चेस किया आपने दूसरे वनडे में, जो टोटल चेस किया मर मरा के बेटा। पहले रोहित शर्मा ने मारी आपकी, फिर आपकी मारी जायसवाल ने 100 मार के, और फिर जो किंग कोहली क्रिकेट के अब्बू ने आपकी मारी ना, T20 मोड में वो चला गया हुआ था, उसने पकड़ कर घुसा दिया इनके अंदर, और इनकी सारी की सारी जो आकड़ थी वो पकड़ के निकाल दिया साउथ अफ्रीकन की। इंडिया वंस अगेन उन्होंने टॉप ऑर्डर ही उनका स्कोर कर गया सारे का सारा, लोअर ऑर्डर की बारी नहीं आई। और जो स्ट्राइक रेट अगर बात करें, विराट कोहली का 144 का स्ट्राइक रेट था, 6 चौके और 3 छक्के थे। रोहित शर्मा का क्लोज टू 100 था और जायसवाल का 95। तो जायसवाल ने 100 तो कर लिया, उसे पता था प्रेशर नहीं है, रन ज़्यादा नहीं करने हैं, 300 से ऊपर नहीं जा रहा था, इसलिए मेरा ख्याल है उसके लिए एक अच्छा मौका था। प्रेशर नहीं था, उसे ये पता था कि नीचे जो उसके नीचे वो कहते हैं ना फादर्स हैं, तो वो संभाल लेंगे, सो इसलिए वो रन्स कर गया। अगर बड़ा स्कोर होता तो वो ऊपर से उसे तेज़ खेलना पड़ता, तेज़ खेलता तो चांस भी एक आधा लेता। तो खैर आज का दिन इंडियन टीम के लिए, जो बहुत बोलते थे उनके मुंह बंद हो गए होंगे और उन्हें पता चल गया होगा कि अगर अच्छी टीमों पे बुरा वक्त आता है तो थोड़े टाइम के लिए आता है, और जो हल्की टीमों के लिए बुरा वक्त आता है तो बहुत लंबा आता है, और अगर उनके लिए अच्छा वक्त आता है तो बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है। सो वो अच्छा वक्त भी छोटी टीमों के अगेंस्ट खेल के लेके आते हैं। सो कहते हैं कि हमेशा उन लोगों की तारीफ़ करते रहना चाहिए जिनके सिस्टम अच्छे हैं, और अगर तुक्के से हम जीत रहे हों और दुआएं हमें जिता रही हों तो फिर हमें उनकी जीत पे भी क्रिटिसाइज करना चाहिए, ताकि उनकी आंखें और कान और दिमाग खुले रहें कि भाई इसके बाद और भी कुछ जीतना है। अब मैं जरा विराट कोहली के बारे में बात करूं, इजाजत हो तो? जी। मुझे उसके 2-0 के बाद जो उसने सिंगल लिया था ना तीसरे मैच में, वो याद आ रहा था आज। यार देखो कामी, दुनिया कितनी छोटी है कि अभी एक सीरीज पहले वो 2-0 करता है और पहला रन बनाता है तो बैट हिलाता है, और आज इस तरह खेल रहा था जैसे 300 पे बैटिंग कर रहा है, आया जैसे। तीसरी सेंचुरी तो नहीं हुई, लेकिन 3 मैचों में 300 प्लस रन तो कर दिए उसने। साउथ अफ्रीका जो है ना वो हर दफा चेज करके जीत जाती थी, लेकिन उनको पता नहीं है कि चेज मास्टर कहलाए जाते हैं इंडिया की टीम, और चेज में तो ये लोग हार नहीं सकते। और आज यही हुआ है भाई, चेज करके उन्होंने दिखाया, और जिस तरह से उन्होंने चेज किया है सबने देखा है। आज सारे कह रहे थे यशस्वी जायसवाल का ऑरा खत्म हो गया, आजकल वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो काफी टाइम से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और आज किस तरह से उसने सेंचुरी की है, आज मैं कहूंगी कि बहुत ही कमाल की पार्टनरशिप रही रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के दरमियान। और देखो आज अगर आप बैटिंग को अकेला क्रेडिट दो और बॉलिंग को क्रेडिट अनफेयर है। आप देखिए अगर आज टीम इंडिया जीती है ना तो उसका क्रेडिट मेरे अकॉर्डिंगली बॉलर्स को जाता है, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका को स्कोर नहीं करने दिया भाई। 270 पे ऑल टीम आउट थी, इसलिए तो इंडिया ने इतनी जल्दी चेस कर ली। अगर हम इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के ओडीआई के मैच की अगर बात करें तो सबसे पहले जो फर्स्ट मैच हुआ था उसमें हमारे टीम इंडिया ने अच्छे रनों से यहाँ पर जीता था। उसके बाद दूसरा यहाँ पर ओडीआई जो मैच हुआ उसमें यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने उसको चेस करके मैच जीत दिया था, लेकिन जब तीसरा मैच हुआ तो उसमें हमारे टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को काफ़ी कम रन मारने का यहाँ पर अवसर दिया था। 270 रन पर साउथ अफ्रीका का पूरा टीम यहाँ पर ऑफ हो चुका था, लेकिन हमारा टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 2-1 से यहाँ पर ये ओडीआई मैच को जीत चुका है। तो इसको देख के पाक मीडिया पूरा बौखला गए हैं, और जिस तरीके से ओपनर यहाँ पर आए थे रोहित शर्मा और जायसवाल 116 रन मारे, रोहित शर्मा 75 रन। उसके बाद रोहित शर्मा को आउट होने के बाद जब विराट कोहली मैदान पर आए उस समय एक अलग ही यहाँ पर कोहार यहाँ पर नज़र आ रहा था, अलग ही ग्राउंड में यहाँ पर एक ललकार सा नज़र आ रहा था। और जिस तरीके से विराट कोहली ने 65 रनों का यहाँ पर साझेदारी खेला है यशस्वी जायसवाल के साथ, आप देखें यहाँ पर हैरान हो गए हैं पाकिस्तान के मीडिया और कह रहे हैं कि क्या विराट कोहली बैट्समैन है, रोहित शर्मा क्या बैट्समैन है। यशस्वी जायसवाल ये तो 20 का प्लेयर है, लेकिन यहाँ पर ये तो ओडीआई मैच खेल रहा है।